जैसे ही मैंने डॉक्टर ईशान शिवानंद जी की बुक द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी का चैप्टर 11 ओपन किया, मुझे बहुत सुंदर लाइंस मिली। पुरुष बलि नहीं होत हैं, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। Man is not powerful, time is powerful. Bandits kidnapped the woman in spite of Arjun being there with his arrows. मनुष्य शक्तिशाली नहीं होता, समय शक्तिशाली होता है। जिस अर्जुन के पास वही धनुष्मान थे, समय बदलने पर वही अर्जुन गोपिकाओं की रक्षा नहीं कर सके। तभी ईशान जी आगे इसमें बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक युवा संतों का समूह जोर से मंत्रों का जप कर रहे थे और उनके गुरु वहाँ आके पूछते हैं उनसे कि ये शोर किस बारे में है। तो वो कहते हैं कि हम सब में शर्त लगी है कि सबसे दूर तक मंत्र कौन भेज सकता है। तभी उनके गुरु जोर से हंसने लगे और कहते हैं कि तुम्हें भगवान दक्षिणामूर्ति को हराना होगा, जिनके मंत्र 20,000 वर्ष दूर यात्रा कर चुके हैं। जब भी हम कोई मंत्र जपते हैं, वे कितनी दूर तक यात्रा करता है। कुछ शब्दों में मौजूद दिव्य शक्ति सेंचुरीज तक फैल सकती है। ईशान जी कहते हैं कि मैंने गुरुओं के मंत्रों से जुड़ना सीख लिया था। हमारा अहंकार हमें अपने अस्तित्व और ऊर्जा पर भरोसा देने की अनुमति नहीं देता। क्या होगा यदि हमारा अहंकार हमें स्पष्ट सत्य से अंधा कर दे? ईशान जी आगे कहते हैं, एक कहानी बताते हुए कहते हैं, एक दूरस्थ गांव में एक महान शिव भक्त रहता था। एक दिन वह गांव में बाढ़ के पानी से घिर गया और प्रार्थना करने लगा भगवान शिव से कि आइए और मुझे बचाइए। पड़ोसी राहत में थे कि महान भक्त शिव को पुकार रहा है तो निश्चित ही भगवान आएंगे। भगवान शिव नहीं आए, लेकिन एक नाव पास में आई जिसमें एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बहुत से लोग उस नाव में चढ़ गए, लेकिन वह भक्त नहीं चढ़ा कि भगवान शिव आएंगे। फिर उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और नीचे एक सीढ़ी फेंकी कि हम आपको बचाने आए हैं। बाकी लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। वो भक्त अभी भी जिद में था कि भगवान शिव आएंगे। उसके पड़ोसियों ने सोचा कि उसने पुकारा है इसलिए भगवान शिव जरूर आएंगे। पानी बढ़ता गया, वह भगवान को पुकारता रहा, वे नहीं आए और वह व्यक्ति डूब गया। और उसकी आत्मा शिव के पास जब गई तो उसने पूछा कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान शिव ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वो नाव और हेलीकॉप्टर किसी और ने भेजे थे? अहंकार हमें उस चीज को देखने की अनुमति ही नहीं देता जो स्पष्ट है। द गिफ्ट ऑफ फियर में केविन डे बैकर ने लिखा है कि हमारी इंट्यूशन बहुत बार हमें सुरक्षित रखने के लिए हमें अंदर से आवाज़ देती है कि ये सही नहीं है, लेकिन हम अविद्या अहंकार के कारण उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और सुनते नहीं हैं। और हमारे आसपास के लोग भी हमें डांटते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ को भूल जाओ, हमारी बात सुनो। धीरे धीरे एक बच्चा अपने अंदर की आवाज़ को अनदेखा करना सीख जाता है। अविद्या हमें झूठे अहंकार की पूर्ति को बढ़ाने में प्रेरित करती है। वे कहते हैं कि जब उन्हें शक्तिपात की ऊर्जा प्राप्त हुई तो उन्होंने उस ऊर्जा को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया। वे कहते हैं कि मैं जितने अधिक गुब्बारे इकट्ठे करता गया, झूठी पहचान उतनी ही बड़ी होती गई और उतना ही अधिक मैं उस ऊर्जा का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करना चाहता था। वे कहते हैं कि ऐसे कम ही लोग होते हैं जो प्रसिद्धि को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और संभाल पाते हैं। वे कहते हैं कि अमर तत्व के अमृत के प्रकट होने से पहले ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विष हलाहल विष आता है। वह हलाहल विष एक एंटी फ्रीज की तरह है जो हर बीज को नष्ट कर देता है। भगवान शिव ने इस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी अच्छी इच्छा को पाने की कोशिश करते हैं तो पहले हमें विष को सहना पड़ता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले आपको त्याग, अध्ययन, कठिन परिश्रम
और दृढ़ता के विष को निगलना होगा। दूसरी शिक्षा ये है कि जब विष हमारे जीवन में आता है तो हम फ्रीज हो जाते हैं। ईशान जी इसे गहराई से समझाने के लिए एक घटना बताते हैं कि जब वे एक निरंजन क्षेत्र में जा रहे थे जहाँ दूर तक कोई नहीं था, तो उन्हें झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और अचानक उनके सामने एक भालू दिखाई दिया। ईशान जी कहते हैं कि जैसे उन्होंने भालू को देखा और लंबे पंजों को देखा उसके, वे जम से गए। वो सब कुछ भूल गए थे, मंत्र, मार्शल आर्ट, और पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ। वे अपना नाम भी भूल गए थे। बस एक ही प्रार्थना थी, मुझे बचाओ। और बस थोड़ी सी शक्ति आए वे भालू को धकेल सके। और तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि दिव्य शक्ति हमें संकट से बाहर निकालने और अमृत से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। हलाहल विष के साथ भी यही होता है। जब सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो हम उसे दिव्यता का सहारा लेते हैं, जो हमें उस संकट से बाहर निकालने की अनुमति देती है। ईशान जी कहते हैं कि अब तक वो द्वारका से वापस आ चुके थे और उनके पड़ोस में एक मार्शल आर्ट समूह का प्रदर्शन था, और जिसके कोच ने ईशान जी को आके कहा कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, आज हमारा प्रदर्शन है। ईशान जी कहते हैं कि अंदर गहरी आवाज़ आई थी मुझे कि मुझे इसका नहीं हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन अविद्या और अहंकार के कारण मैंने कहा कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। तो कोच ने उनको स्टंट का बताया और ईशान जी को लगा कि वो कर पाएंगे ये, और वो तालियों की कल्पना करने लग गए। और जैसे ही वो करने लगे तो उनका वाहन जो है ईंटों के दूर प्रवेश कर गया, और वाहन का पूरा भार जो है वो उनके ऊपर आ गया। और जब आँख खुली तो उन्होंने अपने आप को आश्रम के बिस्तर में देखा और उनके घुटने हिल नहीं रहे थे। ईशान जी कहते हैं कि विष मेरे गले में था, मुझे मार नहीं रहा था। द्वारका में हमारे पास एमआरआई मशीनें और सीटी स्कैन अस्पताल जाने का कोई साधन नहीं था, ईशान जी कहते हैं, और मेरी पीठ की कुछ केशिकाएं टूट गई थी। शायद ही मैं फिर से चलने फिरने के सक्षम हो पाऊँ। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, ईशान जी कहते हैं, और ईशान जी कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ बदल गया है। वे कहते हैं कि बाबा जी मुझसे मिलने आए और मैंने निराशा से उनसे पूछा और उनको देखा। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, ईशान जी ने बाबा जी से कहा। बाबा जी बोले, तुम्हारे पैर महसूस नहीं हो रहे तुम्हें, और उनके चेहरे पर एक करुणा थी। मैंने कहा नहीं, अब मुझे शक्तिपात की शक्ति महसूस नहीं होती। ईशान जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये शक्ति संजीवनी है, जिसमें मुझे ठीक करने की शक्ति है। अब जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। पहले मैं इसे अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका में महसूस कर सकता था। बाबा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगे कि तुम्हें अपने पैरों से अधिक शक्तिपात की चिंता है। ईशान जी कहते हैं कि मैं सोच ही नहीं सका कि मैं क्या कहूँ, और मैंने अपना चेहरा फेर लिया और अपने चेहरे पर छिपे क्रोध को छिपाने की कोशिश की। अब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जोड़ा था और तुमने इसका क्या किया। तुमने इसके साथ जो किया वो नेतृत्व किया। इसके साथ प्रवाहित होना था, इसका नेतृत्व नहीं करना था। तुम्हें इसका अनुसरण तब तक करना था जब तक तुम तुम्हारी वास्तविक प्रकृति को ना जान लो। इसके बजाय तुमने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, इसीलिए शक्ति एक बार फिर से सो गई। अब ईशान जी कहते हैं कि बाबा जी से कि पिताजी,
मैं इसे फिर से कैसे जागृत करूं, अपनी शक्ति वापस कैसे प्राप्त करूं। और उन्होंने बार बार बाबा जी से विनती की। तब बाबा जी ने कहा कि तुम अपनी शक्ति वापस क्यों चाहते हो। तो ईशान जी कहते हैं कि मेरे मित्र, मार्शल आर्टिस्ट सारे, गायें, सबको मेरी आवश्यकता है। कृपया आप मेरी ऊर्जा को जागृत कर दीजिए। बाबा जी बोलते हैं, बेटा तुम सत्य से बहुत दूर चले गए हैं हो। तुम क्या सोचते हो कि यदि मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूर्य उदय नहीं होगा। दुनिया तुम्हारे बिना जीना सीख लेगी, तुम्हारे मित्र आगे बढ़ जाएंगे और शक्ति कोई ऐसी कठपुतली नहीं है जो तुम्हारे धुन पर नाचेगी। शक्ति को फिर से जागृत करने से पहले तुम्हें अंदर बहुत गहराई तक जाना होगा और गुरुओं के गीतों को, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। ईशान जी कहते हैं, बाबा जी कृपया करके मुझे फिर से शक्तिपात दीजिए। एक बार फिर विनती है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें कह दिया है कि जो मैंने दिया है खोया नहीं है, वो बस छिपा हुआ है। तुम्हें उसे खोजना होगा। तुम्हें भीतर के महासागर में गहराई से उतरना होगा और अपना अमृत खोजना होगा। इस बार तुम ठीक हो जाओगे तो तुम तैयार हो जाओगे, शक्ति फिर से जागृत हो जाएगी। इसलिए उन्हें कहा कि जब ये सिद्ध बात कह रहे हैं, ईशान जी को लगा तो ये अवश्य हो ही जाएगा। और उन्होंने स्वयं से प्रश्न पूछते हुए कहा कि जब मैंने अपने टूटे हुए शरीर को कुर्सी पर बैठे देखा और उसके पैर के अंगूठे में एक गुब्बारा बंधा हुआ था, यदि ये मैं हूँ तो मैं कौन हूँ। ईशान जी कहते हैं कि मन को साधने में बहुत लंबा उन्होंने समय बिताया था, लेकिन अब शरीर को साधने का समय था। लेकिन ये बाद में आता, पहले समय था गीतों को सुनने का। इसके आगे समाधि ध्यान विधि है जो मैंने अलग से अपनी वीडियोस में बना रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 12 में, सीइंग द प्राणा इन एक्शन। तब तक के लिए नमः शिवाय।